राजा सरयाती जिसकी बेटी का नाम सुकन्या था, देवी सुकन्या सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना तया सार्ध बनो गत्तो है ग्रस्याचनाग्रता। सुकन्या नाम की जो कन्या है वो बचपन से ही बड़ी चंचल है। कैसी है? चंचल है। एक दिन सखियों के साथ सुकन्या में सुकन्या विचरण करने को जा रही है। चलते 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 जंगल में पहुंचती है। और जैसे चलते चलते जंगल में पहुंची है, वन में एक मुनि तपस्या कर रहे हैं। जंगल में एक मुनि तप कर रहे हैं। परीक्षित ने पूछा वो मुनि कौन है? बोले उन मुनि का नाम है च्यवन ऋषि। महाराज च्यवन नेत्र खुले हुए थे तो नेत्र मोती के समान दमक रहे थे, चमक रहे थे। ये बड़ी चंचल थी। सुकन्या ने सोचा कि ये कोई मोती दमक रही है, ये कोई मोती दमक रही। इसने इतने हाथ उंगलिया बरोबर कांटे लय भज्जा खीला कि निर्दयी हो के बाबरी आई नहीं खोला और कोई नैना बाबा के फोरे बाबा जू चिल्ला। बाबा जी चिल्लाने लगे, अरे निर्दयी, अरे मूर्ख हठीली, तू कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तेरा क्या लिया? तूने क्यों मुझे अंधा बना दिया? क्यों तूने मुझे निसहाय कर दिया? बता मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया और तू मुझे इस पाप की सजा दे रही है? जैसे सुकन्या ने देखा कि एक महात्मा, मेरे हाथ से एक महात्मा के नेत्र फूट गए, मेरे हाथ से एक महात्मा की आंखें फूट गई। सुकन्या घबरा गई, बिलखती हुई, रोती हुई, चीखती हुई अपने पिताश्री के पास आई। अपने पिताजी से कहने लगी, हे दादाश्री, अपराध बहुत बड़ा हो चुका है, गलती बहुत बड़ी हो चुकी है। मेरी चंचलता, मेरी चतुरता, मेरी चंपलता, मेरी उदंडता आज एक मुनि की आंखें फोड़ चुकी है। राजा सरयाती कहने लगे, बेटी चिंता मत करो, महात्मा की सेवा करवाएंगे।
सुकन्या कहने लगी करवाएंगे नहीं, उस महात्मा की सेवा हम स्वयं करेंगे। मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, मैं ही उस पाप को भोगूंगी, मैं ही उस पाप को भोगूंगी, मैं ही सेवा करूंगी बाबा। महलों में रहने वाली है, अब जंगल को जाती है। कहाँ बजा रहे? महलों में रहने वाली है, अब जंगल में जाती है। मतबल की सेज पे सोए जो, मतबल की सेज में सोए जो, वह को साब छाकर सोती है। मतबल की सेज पे सोए वह खुशाब छाकर सोती है। छप्पन जो भोग करे घर में, वह भूखे पेट सो जाती है। छप्पन भोग छप्पन जो भोग करे बने में, वह भूखी ही सो जाती है। तो ना त्यागेंगे हम अब, हम तन को भी अब त्यागेंगे। सुकन्या कहती है हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, परंतु हे महात्मा हम आपका परित्याग नहीं करेंगे, हम आपके चरणों की सेवा करेंगे, हम आपकी आंखें बन करके संसार में रहेंगे, तुमको चलना सिखाएंगे। ऐसे चलते 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 एक बार अश्विनी कुमारी आए। अश्विनी कुमारों ने आकर के देवी सुकन्या की परीक्षा ली। बोली इस महात्मा अंधे बूढ़े मुनि का परित्याग करो देवी, हमको ग्रहण करो। सुकन्या ने कहा बूढ़े हैं अंधे हैं जैसे हैं, वह मेरे प्राण के प्यारे हैं। बूढ़े हैं अंधे हैं जैसे हैं, बूढ़े हैं प्यारे हैं अंधे हैं, वह मेरे प्राणों के प्यारे हैं।
हूँ इस जग में, हम इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। इनकी आंखें हैं यह आंखें, इनका है यह तन है। देवी सुकन्या ने कहा, हे सुंदर कुमारो, हे सुंदर कुमारो, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए सुखदायक हो, फलदायक हो। हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं। हम अपने महात्मा वृद्ध च्यवन ऋषि को नहीं छोड़ सकते कि अति प्रसन्न असुनीय कुमारा, मांग सुकन्या कछु बरदाना। अश्विनी कुमारा, मांग सुकन्या कछु वरदाना। एक छाचा हो बर मांगो, सो हम देनो पुनीत प्यारो। एक छाचा हो बर मांगो, हे देवी सुकन्या, जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें वह वरदान देने को तैयार। बोलो भक्ति और भगवान की। तनक और जोर से बोलो, बोलो अश्विनी कुमार की। ये आंखें कौन देता है? आंखों का काम कौन करता है? आंखें देने का काम अश्विनी कुमारों का है। किसका है? अश्विनी कुमार आंखें देते हैं। अश्विनी कुमार ने त्रिलोक में पहली बार फूटी हुई आंखों को पुनः जागृत किया और वरदान दिया। वृद्ध च्यवन ऋषि को चैतन्य ऋषि बनाया गया, जवान बनाया गया। देवी सुकन्या और च्यवन ऋषि का विवाह होता है और सुंदर सुकुमारा परिवार होता है। च्यवन ऋषि के नाम से ही एक ताकत देने वाला च्यवनप्राश डाबर एक चूर्ण बना है, नहीं बना? क्या नाम? च्यवनप्राश। च्यवन उन मुनि के नाम से। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी, परमात्मा के अनंत चरित्र होते हैं, परमात्मा की अनंत कथाएं होती हैं। प्रभु के हरि पावन जैसो
चिवन मुनि ज्ञानी, तीव्र नेत्र गति देव जो यह कथा सुने धर ध्याना, जो यह कथा सुने धर ध्याना, नयन तेज गति तीव्र प्रदाना। बोलिए अश्विनी कुमार भगवान की, बोलिए चिवन महाराज की। जो इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, सुकन्या चिवन ऋषि की कथा, उसके लिए अश्विनी कुमार भागवत जी में लिखा है, देह स्तम दृष्टि प्रदान समत्वेजानार्दिनो। भगवान उसकी जो ज्योति है, आंखें हैं, आंखों की ज्योति भगवान बरकरार रखते हैं और सदा परमात्मा रक्षा करते हैं। बोली भागवत भगवान।